चलिए आ जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.1। सभी नोट करो। नोट हो गया सभी का क्वेश्चन? पहले बताओ, आवाज सही आ रही है? दिक्कत हो बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है कि ये बताना है कि जो निर्देशांक दिए हैं ये जो हैं समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं कि नहीं है। तो ये कंडीशन जो है हमने पहले ही लिखा दी गई थी, भेज भी दिया था, इसको सभी लोग नोट भी कर लो, ये भी कह दिया था ना। तो कंडीशन भाई क्या होती है समद्विबाहु त्रिभुज की, बताओ जरा। कैसे पहचानोगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है कि निर्धारित की, अच्छा ये जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, यानी बिंदु दिए हैं 5, -2, ठीक। और क्या दिया हुआ है 6, 4, 6, 4, और क्या दिया हुआ है 7, -2, 7, -2। तो ये बताना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो किसके शीर्ष बताना है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये बताना है हमको कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया था कि कैसे पहचानोगे भाई। अच्छा चतुर्भुज वाला तो बताया था। त्रिभुज में क्या है, अगर सब भुजाएं बराबर आ जाए तो हमारा समबाहु हो जाएगा, ठीक है। और समद्विबाहु का मतलब हो जाएगा दो भुजाएं हमको क्या लाना है, बराबर दिखा देना है बस। कितनी भुजाएं लाना है हमको? दो भुजाएं, ठीक है। तो अगर ऐसा रफ चित्र अगर हम बना ले यहाँ पे, तो अगर ये एक त्रिभुज बना हुआ है हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अगर इसके निर्देशांक दिए हैं 5, -2, इसके निर्देशांक है 6, 4, और इसके जो निर्देशांक है 7, -2। ये कह रहा है क्या ये त्रिभुज जो है हमारा कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कह रहा है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कोई दो भुजा क्या ला दो, बराबर ला दो। और दो भुजा बराबर लाने का मतलब है भुजा की क्या लाना है हमको, लंबाई। और लंबाई जब निर्देशांक दिए कैसे निकलते, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वो भुजा की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई होती है, ठीक है, या उसकी माप होती है। समझे कि नहीं? तो मतलब इसमें क्या करना है, दो भुजाएं बराबर लाना है। तो चलिए पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं हम, और उसमें देखते हैं कौन कौन सी भुजा बराबर है। अगर दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई तो हम ये पता हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज है, ये जो बिंदु दिए हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए। चलिए निकालिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए निर्देशांक, ए हो गया। ए के जो निर्देशांक दिए हैं 5, -2, बी के जो है हमारे 6, 4 हैं, सी के जो है हमारे 7, -2 हैं। तो चलिए पहले ए बी निकाल लें हम। यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लें, बी लिख लें हम। ए के निर्देशांक है 5, -2, बी के हैं 6, 4। तो ये तो हो गया हमारा x1, x1 बराबर 5 हो गया, y1 बराबर -2 हो गया, x2 बराबर 6 हो गया, y2 बराबर 4 हो गया, ठीक। चलिए ए बी निकालिए। ए बी बराबर हो गया √x2 - x1 सभी को पता है, यानी x2 है 6 - 5, इसका होल स्क्वायर कर दो।
प्लस y2 यानी कितना है भैया 4 है, माइनस y1 कितना है -2 है, तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आएगा, ये होगा हमारा 6 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 6 का स्क्वायर कर दो। ठीक, तो ये कैसा आ गया, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग कितना हो गया भैया 36, यानी कितना आ गया √37 आ गया। ए बी जो आ गया हमारा, ए बी की जो माप आ गए √37 आ गए 37। ठीक, इतना आ गया कि नहीं। ऐसे ही क्या करें हम, बी सी निकाल लें भाई, ए बी निकाल लो बी सी निकालो। ठीक, तो बी सी चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी। बी के निशान है 6,4, सी के हमारे 7,-2। लिख लीजिए x1 बराबर 6 हो गया, y1 बराबर 4 हो गया, x2 बराबर कितना होगा 7, y2 बराबर -2। चलिए बी सी निकालिए, फार्मूला बताओ x2 - x1। 7 - 6 का होल स्क्वायर कर दो प्लस y2 कितना है -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस फिर जोड़ोगे इसको माइनस का 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 36, मतलब कितना आ गया भैया 37 आ गया। तो भुजाएं तो हमारी बराबर निकल आ गई। अब हमको तो ये कन्फर्म अभी नहीं हुआ कि समद्विबाहु है, हालांकि दोनों के मान जो आ गए √37 आ गया, लेकिन कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये क्या है समद्विबाहु है, क्योंकि तीसरी भुजा ही कन्फर्म करेगी भाई। तीसरी भुजा का मतलब अगर तीसरी भी भुजा यही आ गए तब ये समद्विबाहु के शीर्ष नहीं होंगे, तब किसके हो जाएंगे समबाहु, सब भुजाएं हो जाएगी ना बराबर। अब तीसरी भुजा ही कंफर्म करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो तीसरी भुजा क्या निकाल लें, सी ए बी बी सी, सी ए निकाल लो भाई। ये सी हो गया, ये हो गया, सी के निर्देशांक हो गए 7 का -2, ए के जो निर्देशांक होगा कितने हो जाएंगे 5 का -2। x1 बराबर हो गया 7, y1 बराबर हो गया -2, x2 बराबर हो गया 5, y2 हो जाएगा -2। चलो सी ए बराबर हो जाएगा √x2 - x1 यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर कर दो प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है भैया यहाँ पे -2 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर दो। ये तो आ गया हमारा -2 का स्क्वायर, इतने तो आ जाएगा। ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई, 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 0 होगा, इसका 0 ही होगा, इसको जब जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 इकाई आ जाएगा। इस सी ए जो आ गया हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब ये दोनों तो हमारी बराबर है, तीसरी भुजा जो है हमारी बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। अब दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए। तो यहाँ पे लिखोगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ए बी सी शीर्ष कह रहा था ना, क्या बिंदु जो, हाँ, तो यहाँ पे लिख दोगे ए कामा बी कामा सी जो हो जाएंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। बस ये क्या हो गया, सब हो गया हमारा। समझ गए कि नहीं, कर लोगे ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे सभी लोग, नोट कर लीजिए। कौन है भाई, ये 10वां जो बच्चा है ये आ रहा है जा रहा है, मत आइए, ठीक है। नोट हो गया।
नोट हो जाए बता देना। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको लिखिए, पहले लिख लो पहले सभी लोग, और उसका चित्र बना लो, फिर उसको समझाया जाए। पहले लिखो और चित्र बनाओ। लिखो, चित्र बनाओ, तब तक हम भी इधर फिगर बना दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। चलो यहाँ पे बनाते हैं। चित्र बन जाए बता देना। चलिए बन गया, बताओ चित्र बन गया सभी का। चलो बताइए, नोट हो गया सभी का, बन गया चित्र। चलो देखो, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, ठीक है, 4 मित्र हैं और वो बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, ठीक, जैसा कि चित्र में बताया गया है। 4 मित्र ए बी सी डी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि चंपा और चमेली, अच्छा भाई, कक्षा के अंदर आती हैं। अच्छा, ये जब बैठे हैं तो चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर आती हैं और क्या कहती हैं भाई बताओ। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा जो कहती है चमेली से
क्या तुम ये नहीं सोचती या तुम देख नहीं रहे हो कि ए बी सी डी जो है वर्ग बन रहा है कि नहीं? तो चमेली इससे सहमत नहीं है भाई। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताओ इसमें से कौन सही है। मतलब चंपा जो कह रही है कि क्या ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, लेकिन चमेली जो कह रही है वर्ग नहीं बन रहा है। तो उन दोनों का कंफ्यूजन जो है हमको दूर करना है भाई, ठीक है। दोनों लोगों को दूर करेंगे सब लोग मिलके। कैसे दूर करोगे? वर्ग, जब वो वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग की कंडीशन ला दीजिए। वर्ग की कंडीशन का मतलब होगा चारों भुजाएं क्या ला दो बराबर, और उसके साथ में क्या लाना है, विकर्ण भी क्या ला देना है बराबर, तब तो हमारा वर्ग हो जाएगा, मतलब चंपा जो सही हो जाएगी। अगर ये चीज नहीं आ पा रही है तो चंपा सही नहीं होगी, समझे, मतलब उसके हिसाब से वर्ग बन रहा था। और अगर वर्ग की जब कंडीशन नहीं आएगी तब चंपा जो होगी उसका जो कथन होगा वो सत्य नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो भाई वर्ग जैसा बन रहा है कि नहीं, देखो अगर हम इसको ऐसे मिला ले भाई, ठीक है, ए बी, इधर 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 मिलाओ, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, इधर आ जाओ। बी से सी हो गया, सी से क्या मिल गया, डी हो गया, और डी से क्या मिल गया हमारा, ए हो गया कि नहीं? ठीक है, अब देखो इनके निर्देशांक निकाल लो, क्योंकि उस कंडीशन में सभी बैठे, इनके निर्देशांक निकाल लो। निर्देशांक कैसे निकाल लोगे भाई, जरा बताओ। पहले ए के अगर हम निर्देशांक बात बताएं तो ये है तो हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। अब एक्स अक्ष पे देखियो कितने खाने चले हो, 3 चले हो ना, और वाई अक्ष पे 4, तो मतलब जो ए के निर्देशांक हो जाएंगे कितना हो जाएंगे भैया, 3,4। जो पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यानी इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 3,4 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे बी के जब निर्देशांक अगर हम निकालें तो बी देखो कहाँ, एक्स अक्ष पे कहाँ पर आओ 6, और वाई अक्ष पे 7, यानी बी के जो निर्देशांक हो जाएंगे 6,7 होंगे, 7,6 नहीं होंगे, 6,7, समझे। 6,7 का मतलब एक्स अक्ष पहले लिखा जाएगा। सी के देखो निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स अक्ष कितना है 9, 9 कामा कितने हो जाएंगे भैया, 4 हो जाएंगे सी के निर्देशांक। ठीक, ऐसे डी के निर्देशांक अगर हम निकाल लें तो कितने हो जाएंगे, 6 कामा वाई अक्ष पे कितना 1 हो जाएंगे। इतने निर्देशांक सभी के निकल के आ गए, बताओ है, इतने जो है निर्देशांक सभी के आ गए कि नहीं? यानी जो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है, यानी जो ए आ गया, ए के जो निर्देशांक आ गए कितने हमने निकाले हैं, कितने हैं, 3,4 हैं, तो 3,4 हो गए। बी के जो निर्देशांक है वो कितने भैया, बताओ, बी के निर्देशांक बताओ, कुछ बोलो कि बैठे हो, बी के निर्देशांक बताओ कितने हैं? बताओ बी के निर्देशांक कितने हैं? छः गामा 7, यानी बी जो है एक्स अक्ष पे 6 है, वाई अक्ष पे कितना है 7 है, तो कितने हो गए 6,7। अब ऐसे सी के निर्देशांक बताओ भाई, सी के कितने हैं हमारे, सी के बताओ, सी के कितने हो गए निर्देशांक, नौ कामा 4 हो गए। ठीक, सी के निर्देशांक हो गए 9,4। डी के बताओ कितने हो जाएंगे, डी के बताओ 6,1। तो डी के जो निर्देशांक हो गए 6,1। अब हमको निर्देशांक भी पता हो गए, कि हमने पता कर लिया। ठीक, और निर्देशांक जब पता हो गए भाई, अब क्या करो, इनके बीच की दूरी निकालो। अब वो वर्ग की बात उसने कही है तो मतलब वर्ग में क्या होगा कंडीशन, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर दिखाना है, तब तो वर्ग हो जाएगा हमारा, समझे कि नहीं? तो चलिए निकालना शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करो। पहले क्या निकाल रहे हैं, ए बी, चलिए ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए ए, ये हो गया हमारा बी। ए के निशान हो गए 3,4, बी के क्या हो जाएंगे 6,7। x1 जो हो गया हमारा 3 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 7। तो पहले हम ए बी निकाल लें, तो ए बी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, बताओ कितना आ गया, हल करो और हमको आंसर बताओ कितना आ गया। 6 से -3 करो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 7 - 4 करो, इसका स्क्वायर कर दीजिए,
ये हो जाएगा हमारा 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, और 9 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया 18 आ जाएगा हमारा। यानी ए बी कितना आ गया 18 इकाई आ गई। कितना आया सभी का बताओ, कितना सभी का आया बताओ, इतना आया सभी का। ठीक, आगे ए बी हो गए, अब क्या निकालो बी सी निकालिए। बी सी निकालो ऐसे, ये बी हो गया ये सी हो गया। बी के निशान हो गए हमारे 6, 7 और सी के निशान हो गए हमारे 9, 4। अब जब वर्ग की उसने बात की है तो भाई क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर ही होनी चाहिए, इतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी भी नहीं आ गई, एक भी भुजा गड़बड़ आ गई तो समझ लो वर्ग नहीं है। तो ये हो गया हमारा x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 9 और y2 कितना हो जाएगा 4। शिवांग नहीं दिख रहे, शिवांग नहीं है क्या? अच्छा, गायब है। चलिए बी सी निकालिए। बी सी हो जाएगा √x2। x2 कितना हो गया 9 - 6 का स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 9 से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, ये भी 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 18 आ गया। बी सी भी कितने आ गए √18 आ गए कि नहीं। ठीक, ऐसे क्या निकाल लो सी डी निकाल लीजिए। क्या निकालोगे सी डी, तो ये बिंदु क्या निकालिए सभी बच्चे। सी के निशान हो जाएगा 9, 4 और डी के जो निशान हो जाएंगे 6, 1। ये तो हो गया हमारा x1 बराबर 9 और y1 बराबर 4, x2 बराबर हो गया 6 और y2 बराबर 1। चलिए सी डी निकाल लीजिए। सी डी √ क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 6 - 9 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक, तो हो जाएगा √ कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, चलिए 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 18 इकाई आ गया। सी डी भी क्या आ गया हमारा √18। अब ऐसे डी ए निकालो। डी ए निकालिए भाई, कितना आ गया हमारा डी ए। डी के जो निर्देशांक है हमारे कितने 6, 1। ए के जो निर्देशांक है हमारे 3, 4 हैं कि नहीं। तो चलिए ये हो गया x1 बराबर 6, y1 बराबर 1, x2 बराबर 3 हो जाएगा, y2 बराबर 4 हो जाएगा। तो डी ए निकालो भाई, √x2 - x1 यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 + 9 मतलब 18। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, अब वर्ग है कि नहीं है ये तो कंफर्म क्या करेगा हमारा विकर्ण। ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं उस समचतुर्भुज में भी तो बराबर आएंगी, लेकिन यहाँ पे विकर्ण ही कंफर्म करेगा कि ये वर्ग है कि नहीं। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब विकर्ण निकालो, विकर्ण मतलब ए सी, इसको ए को सी से मिलाओ है हो जाएगा, और बी डी निकाल ये मिला लो। तो ए सी निकालिए, कहाँ पे यहीं पे निकाल देते हैं भाई। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा सी। ए के जो निर्देशांक है 3, 4 हो गया और जो सी के निर्देशांक है वो हमारा 9, 4 हो गया। चलिए निकालिए भाई, ये हो जाएगा x1 बराबर 3, y1 बराबर 4 हो गया, x2 बराबर 9 हो गया, y2 बराबर कितना हो गया 4। तो ए सी जब निकालोगे तो √x2 - x1 यानी 9 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। 9 से भाई 3 माइनस करोगे तो 6 का स्क्वायर होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 36। अब इसका जब वर्गमूल ले लेंगे 6 इकाई आ जाएगा। ए सी एक विकर्ण जो आ गया कितना आ गया 6 आ गया। तो दूसरा जो विकर्ण है बी डी वो भी 6 ही आना चाहिए अगर वर्ग है तो चलो बी डी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं हम। ठीक है, बी डी है, ये हो गया बी और ये कौन सा बिंदु हो गया डी। बी के निर्देशांक हो गए हमारे 6, 7
और डी के क्या हो जाएंगे, इधर लिख दे रहे हैं हम, 6 गामा 1 हो जाएगा। तो x1 जो हो गया हमारा कितना हो गया 6, y1 हो गया 7, x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 1। जब बी डी निकालोगे तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का ये तो स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। इसका जो वर्गमूल लेंगे 6 आ जाएगा, यानी बी डी भी हमारा क्या आ गया भैया, 6 आ गया। देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई, प्लस उसके साथ में दोनों विकर्ण बराबर आ गए। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण भी लिखो ना, विकर्ण क्या है इसके नीचे ही लिख दो, यानी ए सी बराबर बी डी, ये क्या है, विकर्ण है, और ये क्या है, हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये जब सब चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सही है भैया, चंपा सही है। ठीक है, किसकी साइड हो, चंपा की साइड, क्योंकि चंपा ही नहीं बताया था कि ये वर्ग है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लगा लोगे ना, क्वेश्चन अगर आ जाए, अभी आगे है क्वेश्चन, उसमें लगाना है, ये बताना है चतुर्भुज कौन सा है। तो सेम प्रोसेस यही रहेगी, सभी को हमने बता दिया था कि चतुर्भुज कैसे पहचानोगे। नोट कर लो, तो नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया, चलो। दीपाली का बहुत पहले नोट हो गया, बहुत फास्ट लिखती हो दीपाली। ठीक, तो बस इतने दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इतना जो है फेयर पे करो और ग्रुप पे सेंड करो। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं जो जरा इनको बता देना जो एब्सेंट है कि आएगा तो रेगुलर क्लास करो, में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जितना करो और भेज दो ग्रुप में। थैंक यू।